सो हेलो फ्रेंड्स। आज जो है हम लोग मोस्टली यार जॉब्स विद सीएफए की बात करेंगे और मैं आपको लाइव डेमो दिखाऊंगा कि हाउ यार देयर आर प्लेंटी ऑफ जॉब्स विद सीएफए। क्योंकि यार मैं जब ये मेंटोरशिप सेशंस करता हूँ और ये वीडियोस बनाता हूँ आपको सीएफए के बारे में एजुकेट करने के लिए, तो कई लोग जो एस्पिरेंट्स हैं सीएफए के, फाइनेंस में करियर बनाने के एस्पिरेंट्स हैं, वो जनरली जो है मुझसे चार ये बड़े सवाल पूछते हैं। पहला कि सर किस टाइप की जॉब प्रोफाइल्स जो है सीएफए के बारे में बाद में लगती हैं। दूसरा कि क्या सर जॉब्स इंडिया में भी हैं, क्योंकि जनरली जो है आ, ये है कि सीएफए जो है वो ग्लोबल ब्रांड है, यूएस का एग्ज़ाम है, तो क्या खाली जॉब्स बाहर हैं। क्या सर सीएफए अलोन ही इनफ है। बोलने का मतलब कि क्या सर अगर मैंने मान लीजिए एमबीए इन फाइनेंस नहीं किया है, तो क्या सीएफए अकेला मुझे जो है अकेले अपने दम पर जॉब लगवा सकता है। और सर मैं फ्रेशर हूँ, क्या फ्रेशर्स के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती है सीएफए के पास, राइट। तो दोस्तों आज इन चारों चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और अगर जो है आपकी कोई और भी क्वेरीज हैं एट्सेट्रा, तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन में और हमारे पहले कमेंट में क्वेरीज के लिए जो है हमने गूगल फॉर्म डाल रखा है, उसमें आप अपनी क्वेरीज जरूर डालिए। और जो है मैं ज़रूर से उन क्वेरीज को पढ़ूंगा और आगे आने वाले वीडियोज़ में उन क्वेरीज को भी हम आंसर करेंगे। तो दोस्तों आज ना केवल मैं आपको ज्ञान दूंगा, बट ये लाइव डेमो के थ्रू इन ज्ञान और इन बातों को फैक्ट चेक भी करेंगे। तो पहली चीज़ हम बात करने जा रहे हैं टाइप ऑफ जॉब प्रोफाइल्स। तो दोस्तों सबसे अच्छी चीज क्या है सीएफए के बारे में, कि सीएफए बहुत ही एक प्रैक्टिकल एग्जाम है। इसका मतलब क्या है कि यार प्रैक्टिकल एग्जाम का मतलब कि इसमें कोई भी ऐतिहासिक बातें आपको नहीं पढ़ाई जाती जिसका आज की प्रैक्टिकल रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं। मतलब कि इसमें आपको अकबर, बाबर, शिवाजी, हुमायूं, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है, जो कि खाली इतिहास जानने के लिए तो बहुत अच्छा है, बट आज अगर आपको जॉब लेना है तो इस ज्ञान का कोई फायदा नहीं। इनफैक्ट सीएफए इतना प्रैक्टिकल अप टू डेट कोर्स है कि इसमें जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं एग्जैक्टली वही जो है आपको फाइनेंस रोल में भी या फाइनेंशियल डोमेन में भी काम आता है। इनफैक्ट सीएफए में 10 टॉपिक्स हैं और हर टॉपिक इनफैक्ट एक कॉरस्पॉन्डिंग जॉब प्रोफाइल से जुड़ा हुआ है। जैसे कि एक टॉपिक है सीएफए के अंदर जिसका नाम है इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रोफाइल है उसको बोलते हैं इक्विटी एनालिस्ट प्रोफाइल। सिमिलरली जो है यहाँ एक टॉपिक है सीएफए के अंदर क्वांटिटेटिव मेथड्स, कॉरस्पॉन्डिंग प्रोफाइल है वो है क्वांट एनालिस्ट, राइट। तो इस तरीके से जितने टॉपिक्स आप पढ़ोगे सीएफए में उसके रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि आप ये खाली ज्ञान के लिए, ऐतिहासिक नॉलेज के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, बट आपको एग्जैक्टली इन कोर चीज़ों की यूटिलिटी रियल फाइनेंशियल वर्ल्ड में भी पड़ेगी। अब इसका एग्जैक्ट लाइव डेमो देखते हैं, ताकि जो मैं बातें बोल रहा हूँ वो क्या सही में आपको दिखती हैं कि नहीं दिखती हैं, उसका एक लाइव डेमो देखते हैं, राइट। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, आप एक वेबसाइट है, बड़ी प्यारी वेबसाइट है, मैं बड़ा इसका फ़ैन हूँ, iimjobs.com। यहाँ पर जो है काफ़ी जो है प्रीमियर जॉब पोस्टिंग्स होती, राइट। तो यहाँ आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप जाइए और यहाँ आप जो है टाइप करिए CFA। जैसे आप CFA टाइप ही कर रहे होंगे ड्रॉप डाउन आ जाएगा, क्योंकि काफ़ी काफ़ी रिक्रूटर्स भी जो है CFA को देखते हैं, तो ये काफ़ी कॉमन कीवर्ड है। अब आप देखिए दोस्तों, यहाँ हजारों की मात्रा में आपको जॉब प्रोफाइल्स दिख रही हैं, हजारों की मात्रा में। और जैसे मैं आपको बता रहा था कि आप जो चीज़ पढ़ते हैं सीएफए के अंदर वही आपको यहाँ पर जॉब प्रोफाइल्स में भी दिखता है। जैसे एक प्रोफाइल आपको यहाँ दिख रही है, इक्विटी रिसर्च प्रोफाइल। इनफैक्ट सीएफए के अंदर एक बहुत शानदार टॉपिक है जिसका नाम है इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, जिसमें आप ये सीखते हैं कि स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक्स होते हैं उनको प्राइस कैसे किया जाता है, कैसे आपको एज एनालिस्ट, एज अ इन्वेस्टर पता लगेगा कि ये जो स्टॉक है वो ओवर प्राइज्ड है, अंडर प्राइज्ड है। ओवर प्राइज्ड है तो आप अपने क्लाइंट्स को, इन्वेस्टर्स को सलाह देंगे कि भाई साहब बेच दीजिए इसको। अगर वो अंडर प्राइज्ड है तो आप बोलेंगे यार ये अंडर प्राइज्ड है। तो ये सब कैसे निकालते, इसमें कई सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, नॉलेज होती है, जिससे कि आप जो है इक्विटीज़ के बारे में जानते हैं। और इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट जो रोल है वो इसी टॉपिक के ही कॉरस्पॉन्डिंग एक रोल बना हुआ है। आप नीचे देखिए, आपको यहाँ पर एक और रोल दिख रहा है, इंस्टीट्यूशनल इक्विटी रिसर्च रोल, राइट। अगेन ये जो है आपके इक्विटीज़ के अंदर जो आप पढ़ते हैं वो मिलता है। सिमिलरली दोस्तों यहाँ देखिए एक रोल है वेल्थ रिलेशनशिप मैनेजर। वेल्थ रिलेशनशिप मैनेजर मतलब होता है कि आप अपने क्लाइंट्स के, इन्वेस्टर्स के वेल्थ को मैनेज करते हैं, कि उसका जो सेविंग्स है उसको कहाँ पार्क किया जाए ताकि उसकी वेल्थ बढ़े, उसका आगे आने वाले समय में उसका पैसा बढ़े। और वो अगेन एक इक्विटी रिसर्च की, इक्विटी इन्वेस्टमेंट का टॉपिक है। सिमिलरली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का टॉपिक है, राइट, आपके सीएफए के अंदर, जिसमें ये सारे ज्ञान, ये सारा जो नॉलेज है वो आपको मिलता है। जिसके बाद आप जो है वेल्थ रिलेशनशिप मैनेजर
के रोल के लिए भी एलिजिबल होते हैं, राइट? और थोड़ा नीचे चलते हैं, आपको कुछ और चीज़ें पता लगेंगी। देखिए, यहाँ पर आपको एक रोल दिख रहा होगा मर्जर्स एंड एक्विजिशन का, M&A का, राइट? और इसीलिए मैं आपको ये लाइव डेमो दिखा रहा हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं कुछ थ्योरेटिकल बातें कर रहा हूँ। क्योंकि हमेशा दोस्तों आज तक क्या हुआ है, हमने बहुत सारे एग्ज़ाम ज़िंदगी में दिए हैं, और जब हम जॉब मार्केट में जाते हैं तो पता लगता है कि यार किताबों की दुनिया और जॉब की दुनिया तो बहुत अलग है। सीएफए दोस्तों जब मैंने भी पहली बार की थी तो पहली बार मुझे लगा कि यार एक ऐसा कोर्स किया है जहाँ पर जो थ्योरी में पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट में पढ़ रहे हैं, वो एक्चुअली में रियल वर्ल्ड में यूजफुल। तो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस आपको यहाँ दिख रहा होगा। अगेन मर्जर्स एंड एक्विजिशन में जो एनालिस्ट काम करते हैं वहाँ पर भी सीएफए का बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि जो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस का टॉपिक है वो बहुत डिटेल में आपको सीएफए के अंदर पढ़ाया जाता है। काफ़ी सारे और एस्पिरेंट्स आते हैं मेरे पास, राइट, क्वेरीज पूछने के लिए कि सर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए क्या करना है, राइट? तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखो को फारसी क्या, विच मीन्स यू हैव दीज एग्जाम्पल्स राइट इन फ्रंट ऑफ यू। यू सी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के आपको जो है यहाँ पर रोल्स दिख रहे हैं। अगेन यहाँ पर आप देखिए सीएफए गाइज आर एलिजिबल फॉर द सेम, राइट? तो ये जो है दोस्तों, आप भी जो है जाकर इसमें जो है दुनिया भर के ऐसे जो है आपको यहाँ पर अलग अलग जो है वो दिखेंगे, जॉब प्रोफाइल्स दिखेंगी। तो आप ऐसा सोच कर देखिए कि यार सीएफए एक ऐसा पावरफुल कोर्स है जो आपको ए टू जेड ऑफ फाइनेंस के बारे में पढ़ाता है, और ना केवल पढ़ाता है कि खाली भाई थ्योरी पढ़ा दी, ऐसा नहीं है। आगे उसका प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिले, विच मीन्स कि आप रियली जब जॉब मैदान में उतरें तो आपके इस पढ़ने का, इस कॉन्सेप्ट का फायदा हो, वो आपको साफ आपके सामने दिख रहा है आज लाइव डेमो में कि जो जो चीजें, जो जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं, रियल वर्ल्ड में भी वो जॉब प्रोफाइल्स आपके लिए ओपन हो जाती है, राइट? तो इससे दोस्तों आपको जो पहला सवाल हमने आज रखा था इस अपने लाइव डेमो के लिए, वो है कि किस टाइप की जॉब प्रोफाइल्स ओपन होती हैं। तो आपने देख लिया कि फाइनेंस के अंदर कोई भी प्रोफाइल ऐसी नहीं रह जाएगी जो आपके लिए ओपन नहीं होती है आफ्टर डूइंग सी। दूसरा हमारा एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आता है, आर देयर जॉब्स इन इंडिया? क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि सर जो है हम लोग तो सर इंडिया में रहना चाहते हैं, हमारे माँ बाप यहाँ हैं तो हम यहाँ बाहर नहीं जाना चाहते हैं। या बहुत लोगों का रहता है कि सर वी वांट आवर करियर टू फ्लरिश ओनली इन इंडिया, और इनफैक्ट इंडिया शाइन भी कर रहा है। बाहर से लोग छोड़ छोड़ कर आप वापस इंडिया में वापस आ रहे हैं, जो यूएस और बाहर जगह गए थे वो वापस आ रहे हैं। तो इसीलिए इंडिया शाइनिंग की स्टोरी तो रियल है अभी आज की तारीख में, राइट? तो दोनों इंडिया शाइनिंग की स्टोरी एज वेल एज काफ़ी लोगों का ये कंस्ट्रेंट कि यार हमें बाहर नहीं जाना है, तो क्या सीएफए जो कि एक यूएस सर्टिफाइड कोर्स है, क्या वो इंडिया में जॉब्स दिलाता है कि हमें बाहर ही जाना पड़ेगा? तो ये एकदम बहुत वाजिब सवाल है, राइट? तो इसका भी अगेन लाइव डेमो देखते हैं कि क्या हमारा जो है, जो रियल वर्ल्ड में जो हो रहा है, जो घट रहा है, वो क्या। तो अगेन दोस्तों कुछ नहीं, हम वहीं पर हैं जहाँ पर से शुरुआत की थी। हमने एक प्रीमियर जॉब वेबसाइट पे हम गए और वहाँ पर हमने सीएफए टाइप किया। तो आप खुद देखिए दोस्तों, कितने ही शानदार तरीके से आपको यहाँ दिख रहा है कि दुनिया भर के जो ओपनिंग्स हैं वो सारी इंडिया में आपको दिख रही है। मुंबई, कोलकाता, कुछ ये आपको यहाँ दिख रहा है इन्वेस्टर रिलेशंस के जॉब जो मल्टीपल लोकेशंस में अवेलेबल है। अगेन कोलकाता, दिल्ली एनसीआर, हैदराबाद, राइट? तो जरा अगर गिनती करें तो आप देखिए अभी तक मैंने जितना स्क्रॉल किया है उसमें गुड़गांव दिख गया, बॉम्बे दिख गया, कोलकाता दिख गया, हैदराबाद दिख गया, राइट? आप खुद देखिए नोएडा दिख गया, राइट? तो आपको ये क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर यार जो है मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, कई गुना अपॉर्चुनिटीज अलग अलग लोकेशंस पे अवेलेबल है। आप नीचे जाते जाइए तो आपको ये दिख रहा है कि बहुत सारी आपको बेंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, पूरा दिल्ली एनसीआर, गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली एक्सेट्रा, पुणे, आपको दुनिया भर के जो है चेन्नई, राइट? ये सब आपको जो है क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि एक सीएफए ग्रेजुएट के लिए एनफ अपॉर्चुनिटीज इंडिया के भिन्न भिन्न प्रांतों में। हाँ, अब आप बोलेंगे सर मैं एक छोटे शहर में हूँ, सर मैं अपना छोटा शहर नहीं छोड़ के आ सकता। तब ऑफ कोर्स आपके लिए जो है कंस्ट्रेंट रहेगा, और वो खाली सीएफए के लिए नहीं दोस्त, वो तो अगर जो है आप किसी और रोल में भी अपने आप को तलाशेंगे तो वहां पर मुश्किल होगी। क्योंकि जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वो चाहती हैं कि उनके ऑफिसेज जो है बड़ी लोकेशन पे हो। उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन दोस्तों सिंपल होता है कि बड़ी कंपनीज के जब ये एग्जीक्यूटिव्स, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओज इंडिया आते हैं तो यार वो भी जो है छोटे शहरों में जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा पुअर होता है, फ्लाइट की कनेक्टिविटी, इंटरनेशनल फ्लाइट्स की खासकर कनेक्टिविटी कम होती है, तो वो भी इसीलिए उनको बड़े शहर में लेकर आते हैं, इसीलिए उनके जो ऑफिसेज होते हैं वो बड़े शहर में होते हैं। तो आपको समझना है कि कोई जो है ऐसा नहीं है कि छोटे शहरों से किसी को कोई दिक्कत है। इनफैक्ट छोटे शहरों में तो कॉस्ट कंपनियों के कम होंगे, बट प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत सारे हमारे छोटे शहर क्या है जहां आज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बोल लीजिए, फ्लाइट इंफ्रास्ट्रक्चर, आप इंटरनेशनल फ्लाइट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर बोल लीजिए, होटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बोल लीजिए, जहाँ 5 स्टार होटल ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जिसकी वजह से कंस्ट्रेंट क्या होता है कि जब इन्वेस्टर्स और बाहर की काफ़ी लोग जब इन कंपनी में वापस आते हैं तो वहाँ पर जो है वो, इसीलिए ये कंपनियाँ बड़े शहरों में अपने ऑफिसेज रखती है क्योंकि वहाँ ये सब चीज़ें कवर होती है, राइट? हाँ,
जिस हिसाब से अभी की सरकार का एक पूरा पुश चल रहा है कि आगे आने वाले टाइम में जो है हम लोग बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम ध्यान देने वाले हैं, स्मार्ट सिटीज़ पे ध्यान देने वाले हैं एटसेट्रा। इंडिया की जीडीपी को हम थर्ड पोजीशन पे ले जाने की चेष्टा कर रहे हैं। तो उन केसेस में जो है यस, आगे आने वाले टाइम में काफ़ी सारे और शहर खुलेंगे। बट आज अगर मैं अपनी उँगलियों पे गिनूँ तो एटलीस्ट 10-12 बड़े शहर इंडिया के ऐसे हैं जहाँ पर आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं सीएफए करने के बाद। ठीक है? तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2 कि क्या जॉब्स इंडिया में हैं? हमने देखा प्लेंटी ऑफ जॉब्स इन इंडिया है। टॉप 10-12 शहर में तो बेजोड़ मात्रा, राइट? तो इनफैक्ट आपका ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट और साउथ चारों ही कवर हो गया। आप अगर एज अ एस्पिरेंट इन चारों में से किसी जगह हैं, ईस्ट में है तो कलकत्ता में हमने देखी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वेस्ट में है तो बॉम्बे और पुणे में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ देखी, नॉर्थ है तो हमने दिल्ली एनसीआर में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ देखी, साउथ है तो हमने हैदराबाद, बैंगलोर और चेन्नई में अपॉर्चुनिटीज़ देखी। तो आप जिस भी क्षेत्र से हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, अपने घर से अगर आपको वैसा घर का कंस्ट्रेंट है तो घर से बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं। अब आते हैं दोस्तों हमारी थर्ड जो आज हम पॉइंट कवर करने वाले हैं, वो है कि क्या सर सीएफए अलोन एनफ है क्या, या मुझे जो है कुछ एमबीए इन फाइनेंस भी करना होगा। तो अगेन मैंने कई बार ये बताया है अपने डिस्कशंस में कि सीएफए अलोन सुपर पावरफुल है दोस्तों, सुपर पावरफुल। बट एक बार अब इसका लाइव डेमो भी देखते हैं कि क्या जो ये जो बात बोल रहे हैं, लाइव डेमो जो है उसमें भी क्या ये रिफ्लेक्ट होता है कि नहीं होता, राइट? तो दोस्तों अगेन आप यहाँ से देखिए, ये जितनी भी आपको यहाँ जॉब प्रोफाइल्स दिख रही हैं, वहाँ आप जो है जिस तरीके से अगर कोई भी जॉब प्रोफाइल आप खोलते हैं, राइट? तो यहाँ पर जो है आप, मैंने एक जॉब प्रोफाइल को खोल लिया, राइट? तो यहाँ आप देखिए दोस्तों कि ये जो है जॉब प्रोफाइल के बारे में सब चीज़ें बताई हुई हैं, राइट? और इसमें आप देखेंगे, राइट, तो आपको जो है क्लियरली यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, राइट? वुड हेल्प समवन बी सक्सेसफुल, किस टाइप की क्वालिफिकेशन चाहिए। तो यहाँ देखिए वन ऑफ द क्वालिफिकेशन, नॉट ऑल, ये यहाँ देखिए एंड नहीं लिखा हुआ है। ये ऐसा नहीं लिखा हुआ कि भैया मुझे बैचलर्स डिग्री भी चाहिए अच्छे इंस्टीट्यूट से, एमबीए भी चाहिए, पासिंग ऑफ सीएफए 3 लेवल रिक्वायर्ड भी चाहिए, ये नहीं लिखा हुआ। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये अलग अलग बुलेट पॉइंट्स हैं, इनमें से कोई भी अगर आप हैं तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, राइट? राइट, तो ये अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुल जाती हैं अगर आप इनमें से कोई भी आपने कर रखा। एक कुछ और भी देख लेते हैं, राइट? एक कोई और भी प्रोफाइल जो है उसको जरा खोल के देख लेते हैं, राइट? और ये देखिए, ये मैंने एक और प्रोफाइल खोली है दोस्तों, ये मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, गिफ्ट सिटी, ये चारों जगह जो है ये ओपन है, ये वाली प्रोफाइल, राइट? इन्वेस्टर रिलेशंस वाली प्रोफाइल। ये काफ़ी पावरफुल प्रोफाइल होती है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज को इन्वेस्टर्स के साथ रेगुलर बेसिस पे टच पे रहना होता है। इन्वेस्टर्स क्योंकि जानना चाहते हैं कंपनी से कि उनकी कंपनियां कैसा कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, क्योंकि उनको उन इन्वेस्टर्स के पीछे क्लाइंट्स होते हैं, उसके बेसिस पे वो कॉल लेते हैं। तो इन्वेस्टर रिलेशन एक काफ़ी अच्छी प्रोफाइल होती है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, मस्ट हैव एमबीए, ध्यान से देखिए एमबीए, और ये और देखिए एंड नहीं, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ, और पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट और सीए और सीएफए। ये एंड कहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा ना? हाइफन सीए हाइफन और सॉरी फॉरवर्ड स्लैश सीए फॉरवर्ड स्लैश सीएफए, मतलब क्या है? और मतलब क्या है कि सीएफए अगर आपने अलग से कर रखा है तो ये अलोन आपके लिए अपॉर्चुनिटीज खोलने के लिए एनफ है। आपको चिंता नहीं करनी है कि अब आप एमबीए भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। और दोस्तों मैं जिस बात पे बार बार बोलता हूँ वो ध्यान देना है, खाली एमबीए की तो ऐसे भी कोई औकात नहीं। खाली अगर आपने एमबीए कर ली किसी रैंडम यूनिवर्सिटी से, कोई फायदे की नहीं है वो एमबीए। एमबीए एनीवेज प्रीमियर इंस्टीट्यूट से करनी है, और इसीलिए चूंकि प्रीमियर एमबीए इंस्टीट्यूट में होने का चांस 1% है, भारी मात्रा में लोग सीएफए करते हैं, क्योंकि सीएफए अपने अकेले दम पे जो है काफ़ी पावरफुल है, क्योंकि वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको खोल देता है। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों हमारे फोर्थ और लास्ट क्वेरी पे, जो आज हमने अपना टॉपिक रखा था कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ फ्रेशर्स के लिए भी हैं ओपन, राइट? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो अभी या तो 12th किए हैं या जस्ट अभी जो है हमारे साथ ग्रेजुएशन के दौरान जुड़ते हैं, हमारे कोर्स को लेते हैं, वो ये जनरली सवाल पूछते हैं कि सर फ्रेशर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। तो आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब मैंने सीएफए यहाँ टाइप किया तो हम क्लियरली देख रहे हैं कि एक जो रिक्वायरमेंट है वो तो भारी मात्रा में है आपकी, यार आप बड़े बड़े एक्सपीरियंस। यहाँ देखिए कि एक्सपीरियंस लेवल का भी जो है वो एक ड्रॉप डाउन है, तो इसको थोड़ा सा जो है हम 1 to 3 ईयर्स देखते हैं कि क्या 1 to 3 ईयर्स में हमारे पास कुछ एक्सपीरियंसेस या कुछ जॉब पोस्टिंग्स हैं कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 1 to 6 ईयर्स, 2 to 4 ईयर्स, 1 to 4 ईयर्स, राइट, 1 to 3 ईयर्स, राइट, तो ये ओपनिंग्स हैं 1 to 3 ईयर्स, राइट, 0 to 5 ईयर्स, राइट। तो यस, द आंसर इज कि क्या फ्रेशर के लिए अपॉर्चुनिटी है? द आंसर इज यस। क्या बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है? द आंसर इज नो, राइट। क्योंकि मैं देख रहा हूं, जो हम लोग यहाँ स्क्रॉल भी करेंगे तो देखिए जनरली है 0 to 2 ईयर्स, मतलब बिना किसी एक्सपीरियंस के भी लोग आपको जो है इनवाइट करने हैं, ऐसा नहीं है, बट कम है अपॉर्चुनिटीज। जनरली एटलीस्ट 1 ईयर तो मैं देख ही रहा हूँ
कि मोस्टली जो है 1 ईयर का जो है एक कैविएट है, बट येस 0 ईयर्स वाले भी जो हैं मुझे प्लेंटी में दिख रहे हैं, बट येस ये देखिए इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट रोल, राइट, 0 टू 4 ईयर्स तो हैं, बट बहुत सारे नहीं, व्हिच इज़ ओके, व्हिच इज़ ओके। मतलब क्या है इसका? 2 ही मतलब है। इसका मतलब है कि आपको थोड़ी कठिनाई ज़्यादा होगी, राइट? आपको कठिनाई तो कोई दिक्कत नहीं है। आप उल्टा सोच कर देखिए, सीएफए करने के बावजूद भी अगर एक फ्रेशर के लिए अपॉर्चुनिटी कम है फाइनेंस में, तो सीएफए किए बिना तो शून्य के बराबर ही होंगी। यहाँ तो एटलीस्ट कम है। तो अगर मैं अगर एक फ्रेशर हूँ, मेरे को 2 ऑप्शन दिए जाएँ, कम अपॉर्चुनिटी या 0 अपॉर्चुनिटी, तो मैं एटलीस्ट कम अपॉर्चुनिटी में चुनूँगा। एंड इट इज़ अ मैटर ऑफ जस्ट फ्यू ईयर्स, जहाँ आपको शुरू में स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसके बाद तो आपका चक्का बहुत तेज़ी से घूमेगा। नंबर 2, एक अच्छा तरीका क्या होता है फ्रेशर्स को नौकरी लेने के लिए फाइनेंस के अंदर, कि यार जनरली ना ये आईएम जॉब्स जो साइट्स होती है ना, यहाँ पर बहुत प्रीमियर कंपनीज की लिस्टिंग होती है, ठीक है? तो आप जो है या तो नौकरी के थ्रू naukri.com या आपका monster.com या अपने सर्कल में अपने रेफरेंसेस से लिंक्डइन में और बाकी अपने पर्सनल सीनियर के रेफरेंसेस से एटसेट्रा, आप जो है अनब्रांडेड जगह जॉब ले सकते हैं। मतलब क्या है कि वहाँ पर जो है आपको एक बड़ा ब्रांड नहीं मिलेगा कि आप सीधा आईसीआईसीआई या कोटक में काम करने लग गए या जेपी मॉर्गन में काम करने लग गए एटसेट्रा। आप एक ऐसे इंस्टीट्यूट में काम कर रहे होंगे या ऐसी फाइनेंशियल फर्म में कर रहे होंगे जिसको बोलते हैं बुटीक फर्म। बहुत लोग उसके बारे में नहीं जानते हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको ये पता है कि ये बुटीक फर्म आपकी एक शुरुआत है। आपने जैसे ही यहाँ 1-2 साल निकाल लिए, ऑटोमेटिकली आप देखिएगा हुमंगस अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुल जाएंगे। आप देखिए ना, जिन्होंने 2-3 साल अगर मेरे हो गए, तो आप देखिए 2 से 10 साल, 2 से 5 साल, 2 से 5 साल, 2 से 5 साल, 0 से 4 साल। तो मेरे पास 2 साल करते के सार ही जो इक्का-दुक्का अपॉर्चुनिटीज़ थी फ्रेशर्स की, वो बहुत फिनोमिनली मेरे लिए बढ़ गई। तो हेंस यार वो शुरू के कुछ टाइम है, उसके लिए 2 तरीके हैं। आईएम जॉब्स के बाहर बहुत सारे हमारे जॉब पोर्टल्स हैं जहां आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वहां जनरली थोड़े कम ब्रांडेड या आपके बुटीक फर्म्स मतलब ऐसे ही अनब्रांडेड छोटे जगह, ऐसा नहीं है कि वहाँ घटिया काम हो रहा है, बस चूंकि उनका ब्रांड नहीं है तो वो उनको बुटीक फर्म्स, बहुत सारे भारी अमाउंट में बच्चे वहाँ पहले जाते हैं और फिर वहाँ से जैसे ही 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर तो यहाँ आपके लिए हज़ारों की मात्रा में जॉब्स खुल जाती हैं। ठीक है? तो दोस्तों, ये जो है आज आई होप कि ये जनरली जो है लोगों की बहुत बड़ी क्वेरी रहती थी। मैंने बहुत बार इसको इंग्लिश, हिंदी में समझाने की कोशिश की है। आज मेरा अटेम्प्ट यही था कि क्यों ना मैं इसका एक लाइव डेमो दूँ, और ये ऑफ कोर्स आप खुद भी ये लाइव डेमो कर सकते हैं। आपकी मोहताजी मेरे ऊपर नहीं कि मैंने नहीं दिया तो आपको लाइव डेमो नहीं मिलेगा। आप खुद भी कर सकते हैं और उससे भी जो है खुद लाइव डेमो देखकर समझ सकते हैं कि हाँ यार, ये 4 जो हमने बातें की, क्या वो कितनी प्रैक्टिकल है और कितनी फ़ायदेमंद हैं कि नहीं, राइट? तो दोस्तों, आई होप यू लाइक दिस सेशन। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करिएगा, ताकि आपके पीयर्स और फ्रेंड ग्रुप भी इससे बेनिफिट कर पाए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन में या कमेंट के पहला जो कमेंट है, उसमें फ्री सीएफए मेंटरशिप का फॉर्म है, उसमें ज़रूर अपनी क्वेरी डालिए। मैं उन मेंटरशिप फॉर्म्स को बड़े डिटेल में पढ़ता हूँ कि आपकी क्वेरी क्या है। मैं उसको ज़रूर पढ़कर आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। अगर आपका व्हाई ऑफ सीएफए क्लियर है दोस्त, कि आपको सीएफए क्यों करना है, राइट? और अगर आप मेरे चैनल से लंबे समय से जुड़े हुए हैं तो आपका व्हाई क्लियर होना चाहिए। अगर वो व्हाई क्लियर है तो ज़रूर पहला पड़ाव लीजिए, विच इज़ स्टार्ट योर प्रिपरेशन। उसके लिए जो लिंक है कि किस तरीके से स्टार्ट करना है प्रिपरेशन, वो मैंने पूरी लेक्चर सीरीज बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ, एक्सेल एग्जाम्पल के साथ आपको पूरा लेवल 1 करिकुलम बहुत अच्छे से समझा रखा है। वो आप जो है लेवल 1 करिकुलम बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे इनरोल कर सकते हैं। उसका लिंक अगेन आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। So thank you so much guys for watching this video. We will see you on the next side, right, with a new video. Bye bye. Take care.